हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आनुवांशिक अभियांत्रित इंसुलिन, जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कहते हैं, इसके बारे पर चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसकी चर्चा करते हैं। कैसे हम इंसुलिन को बनाते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा, मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग द्वारा हम किस प्रकार से इंसुलिन को तैयार करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। इसे याद रखना, इंसुलिन कैसा हार्मोन है? यह एक प्रोटीन हार्मोन होता है। पहले मधुमेह रोगियों के उपचार हेतु, डायबिटीज रोगी जो होते हैं, तो इनके उपचार के लिए, अब तो भला इंसुलिन के इंजेक्शन उपलब्ध हैं, पहले इनके उपचार के लिए कैसे बनाया जाता था इंसुलिन को? तो बूचड़ खाने में जो जंतु काटे जाया करते हैं, उनके अग्न्याशय से इंसुलिन को तैयार किया जाया करता था। अब आप समझ सकते हैं कि यह इंसुलिन हार्मफुल हो सकता है। इससे व्यक्ति में एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, कोई संक्रमण का खतरा हो सकता है, और साथ ही यह एक अनैतिक कार्य भी है, जिसको हमारी बायोलॉजी आदेश नहीं देती है। यह एक अनैतिक कार्य है। जीव जंतु की हत्या करना यह एक अनैतिक कृत्य होता है। तो फिर क्या हुआ? इस समस्या को सॉल्व करने के लिए पुनर्योगज डीएनए तकनीक से बने इंसुलिन का उपयोग किया गया। मतलब ऐसा इंसुलिन बनाया गया जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हो, और वह इंसुलिन इन समस्याओं को सॉल्व कर दिया। कैसे बनाते हैं इसको? तो मानव कोशिका से, ह्यूमन सेल जो है, उस कोशिका से हम इंसुलिन जीन को निकाल लेते हैं। मतलब जो इंसुलिन पैदा करने वाली जीन है, उसको हम मानव कोशिका से निकाल लेंगे और इसको हम प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं। तो आपको पता है कि जब प्लाज्मिड पर कोई बाहरी डीएनए जोड़ दिया जाता है, तो अब जो डीएनए प्राप्त हुआ उसको हम पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव कोशिका से हम इंसुलिन जीन को निकाल लिए और उसको प्लाज्मिड से जोड़ दिया। प्लाज्मिड कहाँ से लाए हैं? हम बैक्टीरिया से लाए हैं। इसको हम प्लाज्मिड से जोड़ करके एक नया डीएनए बना लिया, जिसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इसमें प्लाज्मिड का डीएनए भी होगा और इंसुलिन का डीएनए या इंसुलिन का जीन भी मौजूद होगा। अब क्या करेंगे? इस पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। ठीक, इस पुनर्योगज डीएनए को हम बैक्टीरियल सेल में प्रवेश कराते हैं। किस लिए प्रवेश कराते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पावर हाई होता है और वो जल्दी जल्दी डीएनए की कई प्रतियां बना देंगी। तो इसको हम बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करा दिया, जिससे हमको जीन की कई प्रतियां प्राप्त हो जाती हैं। और जीन की कई प्रति प्राप्त करने को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं? जीन की कई कॉपीज प्राप्त करना, कई प्रतियां तैयार कर लेना, इसको हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। अब क्या है? जीन की इन प्रतियों की सहायता से हम इंसुलिन को औद्योगिक संश्लेषित कर सकते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र पर हम क्या कर सकते हैं? इंसुलिन को ज्यादा मात्रा पर हम बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इंसुलिन के बारे पर चर्चा की गई है कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन जो है वह दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को हम ए श्रृंखला और बी श्रृंखला कहते हैं। और ये ए और बी श्रृंखलाएं जो हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। नीचे भी चित्र में दिखाया गया है इसको किस प्रकार से जुड़ी होती हैं। तो इंसुलिन जो होता है वो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना है, जिन्हें हम श्रृंखला ए और श्रृंखला बी के नाम से जानते हैं। और ये दोनों श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा ये जुड़ी होती हैं। अब मानव में जो इंसुलिन बनेगा, तो जितने समय ये बनता है उसको हम प्रो इंसुलिन कहते हैं। और याद रखना, प्रो इंसुलिन में ए और बी श्रृंखला तो है ही, साथ में एक श्रृंखला और होती है जिसे हम सी श्रृंखला कहते हैं।
या पेप्टाइड सी कहते हैं हम इसको। पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन होता है, प्रोटीन की बनी है श्रृंखलाएं। तो प्रो इंसुलिन में कुल मिलाकर के 3 श्रृंखला होती हैं, ए, बी और सी। वहीं जब इंसुलिन ये परिपक्व हो जाता है तब परिपक्व इंसुलिन में पेप्टाइड सी हट जाया करता है। मतलब याद रखना कि ह्यूमन इंसुलिन में जो परिपक्व इंसुलिन होगा उसमें पेप्टाइड सी नहीं पाई जाती है। ठीक, अब इसको किस प्रकार से किस कंपनी ने तैयार किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की एक कंपनी है, इसको लर्न कर लेना, एली लिली कंपनी। इसने श्रृंखला ए और श्रृंखला बी के अनुरूप, जिस प्रकार से श्रृंखला ए और श्रृंखला बी रहा करती है इंसुलिन में, उसी के जैसे 2 डीएनए अनुक्रमों को इसने तैयार किया और इन डीएनए अनुक्रमों को क्या किया, प्लाज्मिड में जोड़कर और फिर जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा करके श्रृंखला ए और श्रृंखला बी का उत्पादन किया। ए श्रृंखला को बनाया और बी श्रृंखला को बना लिया इसने। अब इस कंपनी ने जब ए श्रृंखला और बी श्रृंखला को अलग अलग इसने बनाया और फिर इनको अलग कर लिया, मतलब इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए व बी को निकाल लिया और नियमतः इनको फिर डाई सल्फाइड बंध द्वारा जोड़ दिया। अब इनका तैयार हो गया ये मानव इंसुलिन। मानव इंसुलिन को हम ह्यूमुलिन भी कहते हैं। ठीक, तो इसको देखिए चित्र में एनसीईआरटी ने दिखाया है इस प्रकार से कि अगर प्रो इंसुलिन है तो प्रो इंसुलिन में एक ए श्रृंखला रहेगी और एक बी श्रृंखला रहेगी। ठीक, और इसमें एक ये जो रेड कलर से हमने बनाया है ये सी श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार से प्रो इंसुलिन में 3 श्रृंखलाएं होंगी। अब जब ये मैच्योर इंसुलिन में बदलता है तो देखिए मैच्योर इंसुलिन में केवल 2 श्रृंखलाएं होती हैं, ए व बी, और ये डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। देखिए एक एस है और ये एक एस है, तो इसका मतलब होता है डाई सल्फाइड बंध द्वारा ये जुड़ी रहती हैं। और मैच्योर इंसुलिन में जो फ्री सी पेप्टाइड होता है वो हट जाता है, वह मैच्योर इंसुलिन में नहीं रहता है। ठीक, याद रखना मैच्योर इंसुलिन में फ्री सी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से यह एनसीईआरटी बेस्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हम कैसे बनाते हैं यह आपको इस वीडियो पर समझाया गया।